झारखंड में मनरेगा कर्मी एक बार फिर से हड़ताल पर चले जाएंगे। मनरेगा कर्मियों ने यह ऐलान किया है कि 1 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करेंगे। वहीं 8 अगस्त को मंत्री आलमगीर आलम के आवास का घेराव करेंगे। मनरेगा कर्मियों के इस फैसले को झारखंड में सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि सालों से मनरेगा कर्मियों की मांग आ रही है, लेकिन सरकार जो है पूरी तरह संवेदनशील है और अगर केंद्र सरकार सहयोग करती है तो मनरेगा कर्मियों की मांग अवश्य पूरी होगी। वहीं विपक्ष की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार वादे बहुत की थी, उसमें से कोई भी वादे सरकार पूरी नहीं कर पाई। मनरेगा कर्मी विवश होकर सरकार के वादा खिलाफी पर 1 अगस्त को विधानसभा घेराव करेंगे। सरकार का रियलिटी चेक हो जाता है इस पूरे इशू से। आप देखें, इस सरकार ने 1 वर्ष में 5 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था। 2.5 वर्ष में ये 12.5 लाख का फिगर हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कौन सा एक फर्जी कैंप लगाकर 10,500 लोगों को नौकरी देने का दावा किया। उसमें से भी कई लोगों के हम लोगों ने वीडियो देखे कि 5,000 6,000 के सिक्योरिटी गार्ड और प्राइवेट ड्राइवर की नौकरियां लगा दी गई। खैर, ये दूसरी बात है, लेकिन मनरेगा कर्मियों का जो मुद्दा है ये सरकार की असंवेदनशीलता को दिखाता है। इन्होंने सत्ता में आने के लिए बड़े बड़े वायदे किए थे, सभी अनुबंध कर्मियों को नियमित करेंगे और केंद्र इनको बार बार कह चुकी है कि फंड की कोई कमी नहीं होगी। नितिन गडकरी कह चुके हैं, माननीय प्रधानमंत्री देवघर से कह चुके हैं, जिस सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी भी मौजूद थे। उसके बावजूद भी ये केंद्र पर आरोप थोपकर ये बच नहीं सकते अपनी जिम्मेवारी से। सारे अनुबंध कर्मियों को क्या इन्होंने परमानेंट किया? क्या 1 वर्ष में 5 लाख सरकारी नौकरियां दी? क्या बेरोजगारी भत्ता दिया? तो ये झूठ और छलावा के देखिए, इस सरकार का रियलिटी चेक हो जाता है इस पूरे इशू से। आप देखें, इस सरकार ने 1 वर्ष में 5 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था। 2.5 वर्ष में ये 12.5 लाख का फिगर हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कौन सा एक फर्जी कैंप लगाकर 10,500 लोगों को नौकरी देने का दावा किया। उसमें से भी कई लोगों के हम लोगों ने वीडियो देखे कि 5,000 6,000 के सिक्योरिटी गार्ड और प्राइवेट ड्राइवर की नौकरियां लगा दी गई। खैर, ये दूसरी बात है, लेकिन मनरेगा कर्मियों का जो मुद्दा है ये सरकार की असंवेदनशीलता को दिखाता है। इन्होंने सत्ता में आने के लिए बड़े बड़े वायदे किए थे, सभी अनुबंध कर्मियों को नियमित करेंगे और केंद्र इनको बार बार कह चुकी है कि फंड की कोई कमी नहीं होगी। नितिन गडकरी कह चुके हैं, माननीय प्रधानमंत्री देवघर से कह चुके हैं। जिस देखिए, इस राज्य ने विरासत में इस राज्य को बहुत परेशानियां, बहुत समस्याएं मिली। 2.5 साल करीब हो गए इस सरकार को, और जो भी परेशानियां थीं, मुझे लगता है कि बहुत बखूबी उन परेशानियों को दूर करने का काम किया है माननीय हेमंत सोरेन जी ने। और कोरोना के संक्रमण काल के बावजूद जितनी समस्याएं थीं, चाहे पारा टीचर की आप देख लें, मामले को ले लें, तो उनके लिए जो सरकार ने किया, पूरे झारखंड के लोगों को उम्मीद है कि मनरेगा कर्मियों की भी जो जायज मांगे हैं वो ये सरकार बहुत जल्द से जल्द पूरी करेगी। लेकिन गौरतलब है कि जो मनरेगा कर्मियों की समस्याएं हैं, चूँकि मनरेगा का फंड केंद्र सरकार के द्वारा आता है और अलग से कुछ फंड सिर्फ झारखंड ही ऐसा है जहां राज्य सरकार भी कुछ वहन करती है अपनी तरफ से। उसके बावजूद केंद्र की का सहयोग बहुत ही अहम रहता है, बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अगर केंद्र का सहयोग मिलेगा तो निश्चित तौर पर उनकी समस्याओं का समाधान होगा और हड़ताल की नौबत नहीं आएगी। एक संवेदनशील मुख्यमंत्री आज झारखंड की कुर्सी पर विराजमान है। सभी की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक लेना, उनका समाधान करना उनकी एक दिनचर्या बन गई है। तो हम उम्मीद करेंगे निश्चित तौर पर इसमें भी हड़ताल की नौबत नहीं आएगी, उनकी मांगे पूरी